नमस्ते। मेष, वृश्चिक और मकर, इनसे कभी मत लो टक्कर। एंड यू आर स्कॉर्पियन बेसिकली। मई महीना 2026 स्कॉर्पियो के कैसे आपके लिए कैसा रहेगा? स्कॉर्पियो लग्न के लिए, एसेंडेंट के लिए, वृश्चिक लग्न के लिए देखिए, जितना नेगेटिव चीजें आपके पास आ जाती है दैट इज बिकॉज ऑफ स्कॉर्पियो। एरीज, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न, ये तीनों मंगल के प्रभावित लग्न है। और इस महीने में मैं इसलिए ये बता रहा हूं आपको कि 11 मई से 20 जून तक बहुत नेगेटिव एनर्जी का सामना आपको करना पड़ेगा। जो भी डिसीजन है 11 मई तक ले लीजिएगा, फायदा रहेगा आपको। 2 अप्रैल से 10 मई तक का जो टाइम है, कुछ सीखने का टाइम था, कुछ नया चीज डेफिनेटली आपने सीखा होगा। अब जो भी लेवल पे हो, जो सीखेल तो टिकेल, जो सीखता है वो दुनिया में टिक जाता है। और उम्र नहीं होता सीखने का, तो 10 मई तक लर्निंग का टाइम था, प्यार करने का टाइम था, आप जिससे मोहब्बत करते हो उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का टाइम था, संतान में हो गया और बहुत अच्छा समय रहा 10 मई तक। जो भी डिसीजन है आपके, कोशिश करिएगा 10 मई तक ले सको। 11 मई से 20 जून तक खर्च होगा, बेवकूफी करेंगे, झगड़ा सर पे मोल लोगे। और 10 मई तक जो समय है, इसमें एक बहुत बड़ा पहचान मिलेगा आपको। 2 अप्रैल से 10 मई तक सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा, यानी कि आप जहां भी हैं समाज में, आपकी बहुत बड़ी, समाज में बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं पहचान मिलेगी आपको। हो सकता है, देखिए, वाहन योग भी बना है, आपका जीवन साथी हो सकता है, कोई व्हीकल का कनेक्शन में पॉजिटिव चीजें दिखाई दे रही। और पर्टिकुलरली ये सब 10 मई तक दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट से दूर रहिएगा। कोर्ट का डेट हो अगर आपका 11 मई से 20 जून, तो समझ लीजिएगा आपके लिए तकलीफमय रहेगा। पीछे हट जाने में मजा है। और अपने इन लॉज के साथ आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिएगा इस महीने में, ध्यान रखें इस बात को। जो भी मैंने स्कॉर्पियन देखा है, उनका अपने भाई बहनों के साथ बॉन्डिंग मैंने जबरदस्त देखा है। अपनी सास के साथ, पर्टिकुलरली इफ यू आर स्कॉर्पियन फीमेल, सास के साथ ट्यूनिंग कभी नहीं होता आप लोगों का। अपने बच्चों के लिए, इफ यू आर फीमेल स्कॉर्पियो, तो अपने बच्चों के साथ कैरियर के लिए अपना कैरियर खराब कर देते हैं, अपने बच्चों के लिए अपना लाइफ गिव अप कर देते हैं आप स्कॉर्पियन, पर्टिकुलरली फीमेल। मैंने स्कॉर्पियन फीमेल को, मेल्स को फाइनेंस में देखा है, ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन में देखा है, फाइनेंस में देखा है, इवन फौज में भी देखा हूं। आपको 10 मई तक इस महीने में कंप्लीट करना है अपना जो भी काम है, आपका टारगेट। अब टोटल एज यूजुअल 31 दिन का महीना है ये, और इसमें से 10 दिन बता रहा हूं मैं, सावधान रखोगे तो बढ़िया रहेगा। जैसे 11 तारीख को कोशिश करिएगा 12:30 तक काम खत्म हो जाए दोपहर को। 11 तारीख से लेके 15 तारीख को रात को 10 बजे तक का जो टाइम है, रोग, ऋण, शत्रु से सावधान रहने का टाइम। यानी कि अभी देखिए, आप छोटा मोटा कोई बीमार हो गए, आप 11 मई से लेकर 20 जून तक मैं बोल ही रहा हूं, आप क्या करते हैं कि भाई चलो क्रोसिन वोसिन ले लिया, यहां वहां से डोला शोला ले लिया। नहीं करिएगा ऐसा। प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइएगा, प्रॉपर मेडिकेट होइएगा आप, नहीं तो आप बहुत बड़ी तकलीफ में आ जाएंगे। आपको समझ रहा है कि आपका बॉडी कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा है। रोग, ऋण, शत्रु से सावधान रहने का टाइम है 11 से 15 मई। इसका उपाय है, पेट एनिमल को खाना खिलाओ, या बर्ड्स को, कहीं ना कहीं चिड़िया हो, कौवे हो, दाने डाल दो, कुछ खाना डाल दो, रोटी डाल दो 11 से 15 तारीख में। और 20 से 24 तारीख को शाम को 7 बजे तक ड्राइव केयरफुली, अवॉइड आर्ग्यूमेंट विथ इन लॉस। और तनाव जरूर रहेगा 20 से 24 में। कोई शिव मंदिर हो तो जलाभिषेक करने के बाद ऑफिस जाइएगा 20 से 24 में। अपमानित सिचुएशन हो तो ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करिए 20 से 24 में, नहीं तो आर्ग्यूमेंट करोगे फंस जाओगे, जलील होना पड़ेगा। जलील शब्द में बोल रहा हूं 20 से 24 में। और शिव मंदिर को जलाभिषेक करने के बाद ऑफिस जाइएगा। और अगर आप फॉरेन लैंड पे, अंगूठे से छोटा शिवलिंग, थंब से छोटा घर पे लाइएगा, उसको जलाभिषेक करिएगा 20 से 24 में। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो बेस्ट टाइम है आपका, वो एकदम क्लोजर ऑफ द मंथ में 10 मई तक कोशिश करिएगा सिचुएशन आपके कंट्रोल में, जो कर सको, अच्छा डिसीजन लेना हो वो सब करिएगा। 28 अप्रैल से 2 मई आप भाई बहन के साथ का कनेक्शन मजबूत करोगे। बहुत कम स्कॉर्पियन होते हैं जिनके मैंने बॉन्डिंग नहीं देखे ब्रदर सिस्टर के साथ। एरिस से भी ज्यादा और कैप्रिकॉर्न से भी ज्यादा मैंने बॉन्डिंग देखा है भाई बहनों के साथ।
सिस्टर ब्रदर के साथ। देखा ही, आप देखिएगा स्कॉर्पियंस को। 28 अप्रैल से 2 मई भाई बहन पड़ोसियों के आजू बाजू आपका जीवन घूमने लग जाएगा। 3, 4, 5, 6 यू विल फाइंड योरसेल्फ एट होम। घर पे आप अपने आप को पाएंगे। मैंने पर्टिकुलरली एक बात बताता हूं, 3 से 6 में दुनिया भर की बुराइयां किसी के मुंह पर मत बोल दो। 3 से 6 में कंट्रोल करिएगा। घर में शांति बड़ा माहौल आपकी वजह से बनेगा तो बनाते रहिएगा। 3 से 6 अच्छा दिन बीतेगा, ओल्ड एज प्लान करेंगे। अब 7 से 10 तारीख लर्न करने का बेस्ट दिन है। स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है, शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए भी 7 से 10, 7, 8 तारीख बहुत बेस्ट रहे। अब पर्टिकुलरली संतान के बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने के लिए बेस्ट टाइम है 7, 8, 9, 10। और अपने बच्चों के लिए बलिदान देने वाली राशि है ये, संतान के लिए। कैरियर छोड़ देना, अपने संतान के लिए तकलीफ अपने सर पे ले लेना, वो सब गॉड गिफ्टेड है। जिससे मोहब्बत करते हो इसके लिए स्पेयर करिएगा 7 से 10। जिससे प्रेम करते हो थोड़ा ट्यूनिंग भी हो जाएगा आपका प्रेम के मामले में। 7 से 10 अच्छा बीतेगा। 11 से 15 मैंने पहले ही बताया, कोर्ट का लिटिगेशन और झगड़ा, इससे सावधान रहिएगा। क्या होता है, अगर आपको मेंटली आप क्रॉस देख लेंगे, कैलेंडर पे करिएगा क्रॉस बराबर, और घर से निकलेंगे तो आपको याद है आपने क्रॉस देखा है। अब कोई हमारे मुंबई में तो क्या होता है कि ऑटो के लिए झगड़े होते हैं, ट्रेन में झगड़े होते हैं, बस में झगड़े होते हैं। तो आप मेंटली प्रिपेयर है कि भाई आपके पास चेंज नहीं है और रिक्शा वाला शुरू कर देगा झगड़ा। आपको मेरे शब्द याद रहेंगे तो आप रुक जाएंगे, झगड़ा बढ़ेगा नहीं आपका। झगड़ा तो होना ही है 11 से 15 में, बट आप स्मार्टली निकल जाएंगे। एनीवेयर, ऑफिस में जाते हो, कहीं छोटी सी बात है, कहीं 2 लोग लड़ रहे हैं, उसके बीच में आप बोल रहे हैं, झगड़ा वो दोनों आप पर आ जाएगा। सो 11 से 15 सावधान रहिएगा। हो सकता है मामा मौसी के घर मुलाकात हो, ये भी हो सकता है। और मैंने बोला ऐसा बर्ड्स को या स्ट्रीट डॉग को खाना देने के बाद ऑफिस जाइएगा 11 से 15। 16 से 19 आप छा जाएंगे, आपकी वाह हो जाएगी, मैरिज लाइफ ट्यूनिंग हो जाएगा, बॉस का एप्रिसिएशन मिलेगा। 16 से 19 अच्छा बीतेगा। 20 से 24 अगेन थोड़ा इंसल्टिंग सिचुएशन होगा, जलील होने का समय। 24 तारीख को शाम को 7 बजे तक कहीं ना कहीं अपमानजनक सिचुएशन से गुजरेंगे आप। अपने इन-लॉज से आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिएगा और व्हीकल केयरफुली ड्राइव करिएगा, ये बराबर याद रखिएगा। 20 से 24 व्हाट आई सेड। अभी 25 से 28 कोई बहुत बड़ी ट्रैवलिंग पे जाना हो तो ये तकलीफ देगा, यानी कि उसका प्रिपरेशन बराबर करिएगा। 25 से 28 कोई मंदिर में जाओगे, वहां किसी से उलझिएगा नहीं। 25 से 28 में कभी कभी क्या होता है, हम चर्चाएं करते हैं धर्म के बारे में। चर्चा करना, वाद जो करता है, विवाद करता है, वो लबाड़ झूठा आदमी। आप अपना अच्छा काम कर सको वो करो, निकलो वहां से, वही धर्म है। आपसे जो अच्छा होता है वो करो। विवाद बातें, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये वो होना है, ये सब गड़बड़ है। पर्टिकुलरली 25 से 28 एक डर के अंदर भी होंगे, बट ये अच्छा बीतेगा। अगर बच्चे के बच्चे बड़े हैं तो उनके साथ समय स्पेयर करिएगा। और धर्मस्थान में जाओगे तो किसी से उलझिएगा नहीं। 25 से 28 में कोई भी आर्गुमेंट नहीं। 29 से 2 जून इस महीने का बेस्ट डे ऑफ द मंथ है। इसलिए बेस्ट डे है क्योंकि ये काम में आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। मैंने बोला जैसे टैक्सेशन वेक्सेशन का कामकाज है वो स्कॉर्पियन करते हैं, कर्म, बैंकिंग का, फाइनेंस का, टैक्सेशन। और ये क्लोजर ऑफ द मंथ है 29 मई, 30 मई, 31 मई, 1 जून और 2 जून। बॉस का एप्रिसिएशन और काम धंधा में आप जो चाहेंगे वो टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे। अभी नई पार्टनरशिप की ऑफर प्रपोजल इस महीने में आ सकता है। 7th हाउस में 19 अप्रैल से 13 मई में जो ऋषभ का शुक्र पास हो रहा है, ये आपको पहचान दिला सकता है। पहचान ये ऐसा दिलाएगा कि हो सकता है बहुत लोगों में आपका नाम का डंका बज जाए। वैवाहिक जीवन का भी कोई ना कोई ऑफर प्रपोजल आएगा, बिजनेस का, पार्टनरशिप का ऑफर प्रपोजल भी आएगा। और एक बहुत बड़ा जैकपॉट मैंने बोला 14 मई से 1 जून में मिलेगा, मिल सकता है फाइनेंशियली। और हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का डेट बताया मैंने 11 से 15। स्टूडेंट के लिए 10 मई तक सितारे बहुत अच्छे हैं, 7 से 10 का एडवांटेज लीजिएगा। बाद में जून के बाद कुछ शुभत्व देख रहा हूं मैं।
मैरिज के लिए यस, मैंने पहले ही बताया कि आपका बॉन्डिंग बढ़ेगा जीवन साथी के साथ इस समय में, बढ़ाइएगा 19 अप्रैल से 13 मई। रोमांटिक टाइम है पर्टिकुलरली 4 मई। लग्न में चंद्र, सप्तम में शुक्र, चंद्र शुक्र का आकर्षण योग, प्रपोज करना चाहते हो तो बेस्ट है 4 मई। शेयर मार्केट 7-8 लर्न करने के लिए बेस्ट है। फर्दर इन्वेस्टमेंट 28 मई बेस्ट है। जो चैलेंजेस आपको देखने को मिलता है उतना चैलेंजेस और लग्न को नहीं देखने मिलता, कैप्रिकॉन को भी मिलता है। हनुमान जी के मंदिर में जाओ, हनुमान चालीसा करो, शनिवार को करो, ट्यूसडे को करो। इस महीने में संकष्टी है 5 तारीख और 19 तारीख को। गणेश मंदिर में जाओ, गणपति बप्पा का ओम गणपति नमः का जाप करो, लड्डू का प्रसाद लगाओ। जो यथाशक्ति कर सकते हो ये करो। कीप ए फास्ट इफ पॉसिबल। 30 से उम्र छोटी है तो जरूर करो, अभी जीवन में संघर्ष बढ़ा है। सो उम्र ज्यादा है तो नहीं करिएगा, नहीं तो ब्लड प्रेशर डायबिटीज हो जाएगा, आपको तकलीफ और होगा। 5 तारीख और 19 तारीख ये आपके लिए चतुर्थी जरूर करिएगा। जो मतलब चाय कॉफी जूस दिन में पीजिएगा, रात को उपवास करिएगा, 1 टाइम खाना खाना। 5 और 19 को। 14 और 28 प्रदोष है, शिव मंदिर में जाइए, जलाभिषेक करिएगा। और मैंने पर्टिकुलरली आपको बोला 20, 21, 22, 23 जरूर करिए। 24 तारीख 20, 21, 22, 23, 24 जलाभिषेक करने के बाद मंदिर में जाइएगा, बाद में ऑफिस जाइएगा आपके कार्य क्षेत्र पर। यह अपमानजनक सिचुएशन रहेगा, जलील होना पड़ेगा, मैंने पहले ही बोला 20 से 24 में। और कहीं ना कहीं आध्यात्मिक अनुभूति का समय है 14 मई से लेकर 1 जून, उसका एडवांटेज लो। इस महीने में 16 मई को अमावस्या, विष्णु सप्तनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। भाई बहन कहीं ना कहीं स्वार्थ करते हुए दिखाई देंगे आपको अप्रैल और मई महीने के दौरान। गुरु पुष्य नक्षत्र 21 मई को। भाई बहनों के स्वार्थ से बचने के लिए 16 मई को विष्णु सप्तनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा इफ पॉसिबल। गुरु पुष्य नक्षत्र 21 मई को कोई भी नया चीज खरीदते हो उसके लिए बेस्ट दिन है, क्योंकि ये चंद्र का घर है, यानी कि मां कर्क राशि में चंद्र, यानी कि घर मां का घर है, यानी कि बहुत लंबे समय तक ये आपको पालेगा। कर्क राशि में पालने का अच्छा गुण है। बहुत अच्छी मां कर्क वाली हो औरतें होती है, इट्स वेरी वेरी गुड मॉम। और ये नक्षत्र का स्वामी शनि है, यानी कि बहुत लंबे समय तक ये आप कोई चीज खरीदोगे तो लंबे समय तक आपके पास रहेगा। इसके लिए हम गोल्ड खरीदते हैं या कोई भी लग्जरियस चीज खरीदनी हो तो 21 में इज द बेस्ट। बट ये शनि चंद्र का योग भी होता है, इसके लिए विवाह में वर्ज होता है। विवाह के लिए ये गुरु पुष्य नक्षत्र अच्छा नहीं माना जाता। अब देखिए जो मैंने डेट आपको बताया ये सब पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज वहां भी लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को इंसिस्ट करिएगा मेरी चैनल लग्न से देखने को। कम से कम उनका लग्न कौन सा है ये जरूर उनको बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।